मात्र मात्र छाया में। मैं हूँ आपके साथ अंजलि। कहते हैं मात्र छाया भी मिल जाए तो जीवन सफल है। अगर छाया मात्र मिलने से हमारा जीवन इतना सफल हो जाता है तो फिर माँ के आशीर्वाद के साथ तो जीवन खुशहाल और संपन्न हो जाता है। नवरात्रि सनातन धर्म का प्रमुख पर्व होता है। नवरात्रि पर सभी सनातनी भक्ति भाव के साथ 9 दिनों तक माँ की सेवा अर्चना में लगे रहते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। नवरात्रि भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्वों में से एक है। नवरात्रि देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देश में अधिकतर चैत्र और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बेहद कम लोग इस बात को जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जो इस प्रकार है: आषाढ़, चैत्र, अश्विन और माघ। चैत्र माह के नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह के नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि आषाढ़ और माघ के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि माना गया है। आइए जानते हैं नवरात्रि के महत्व के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होते हैं। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के भक्त सच्चे हृदय और भक्ति भाव से आराधना करते हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों को किसी नए या मांगलिक कार्य के लिए भी शुभ माना जाता है। सनातन धर्म के धार्मिक पर्वों और त्योहारों में से एक है नवरात्रि, जिसे अधिकतर हिंदुओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष के आरंभ से लेकर रामनवमी तक नवरात्रि को मनाया जाता है। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना, पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। इस पाठ में माँ के 9 रूपों के प्रकट होने से लेकर उनके द्वारा दुष्टों का संहार करने का पूरा विवरण मिलता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में देवी का पाठ करने से देवी आदि शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का उपवास भी करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री। माता दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप देवी शैलपुत्री का है, जो चंद्रमा को दर्शाती है। देवी शैलपुत्री के पूजन से चंद्रमा से जुड़े दोषों का निवारण होता है। माँ ब्रह्मचारिणी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माँ ब्रह्मचारिणी द्वारा मंगल ग्रह को नियंत्रित किया जाता है। माता के पूजन से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इनके पूजन से शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। माँ कुष्मांडा। भगवान सूर्य का पथ प्रदर्शन करती है देवी कुष्मांडा, इसलिए इनकी पूजा द्वारा सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। माँ स्कंद माता। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह संबंधित दोष और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी के पूजन से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दुष्प्रभावों का निवारण होता है। माँ कालरात्रि। शनि ग्रह को माता कालरात्रि नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से शनिदेव के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। माँ महागौरी। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप देवी महागौरी की पूजा से राहु ग्रह संबंधित दोषों का निदान होता है। माँ सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री द्वारा केतु ग्रह को नियंत्रित किया जाता है और इनके पूजन से केतु ग्रह के बुरे प्रभावों का निवारण होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है। नवरात्रि शब्द से नव रात्रि अर्थात 9 रात्रियों का बोध होता है। इस दौरान देवी भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में रात्रि शब्द को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को ही दिन की तुलना में अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि शिवरात्रि, होलिका, दीपावली और नवरात्रि आदि त्योहारों को रात में मनाने की परंपरा रही है।
अगर रात्रि में कोई अज्ञात रहस्य या अदृश्य शक्ति न छुपी होती तो ऐसे त्योहारों को रात्रि न पुकार कर दिन ही कहा जाता। आखिर क्यों मनाई जाती है चैत्र की नवरात्रि? चैत्र नवरात्रि का इंतजार देवी दुर्गा के भक्त साल भर करते हैं। विक्रम संवत के प्रथम दिन अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक अर्थात नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है और प्रकृति एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। चैत्र नवरात्रि सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में आती है। चैत्र शुक्ल प्रथम से प्रारंभ हुए नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात नवमी तिथि को भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। इस वजह से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले सर्वप्रथम रामेश्वरम में समुद्र के किनारे 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की थी। लंकापति रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना से शक्ति की देवी माँ भगवती का पूजन किया था। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, साथ ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। उस समय से 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है आप तक जो जानकारी हमने पहुंचाई है उससे आप संतुष्ट होंगे। ताजा खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए वेब खबर के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।